सिंधु नदी तंत्र। अब हम सिंधु नदी तंत्र क्या है तो इसका उद्गम और भू राजनीति देखते हैं। तिब्बत की कैलाश मानसरोवर झील से के निकट बोखरचू या सिंगी खंबा निपनत से इसका उद्गम होता है। ये सिंधु नदी है, ये है सिंधु का प्रवाह। और जो कराची शहर है वो इसके पश्चिम में है, ये रहा पश्चिम में। सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल और कहाँ पे इसका मुहाना है, ये इम्पोर्टेंट होता है नदियों के लिए। तो इसकी उत्तर की जो सहायक नदियाँ हैं, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, तो जो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं जैसे श्योक है, हुंजा है, गिलगित है, काबुल है, तोची है, गोमल है। ये श्योक रिवर है, ये गिलगित है, ये हुंजा है, तोची है, गोमल है। ये सारी इसकी उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और जो दक्षिण से मिलती हैं वो प्रमुख नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम ये झेलम नदी है, ये आती है इधर चिनाब में मिलती है और ये चिनाब नदी है। फिर ये रावी नदी है, ये रावी है, ये सतलज है। ये पंचनद कहलाता है। इसी के आधार पर यहाँ पे पंजाब भी बोला जाता है इस वाले क्षेत्र को। तो एग्जाम फोकस किस पॉइंट पे रहेगा, सिंधु जल समझौता। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। अभी पहलगाम हमले के पश्चात भारत ने इस ट्रीटी को रद्द कर दिया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। पश्चिमी नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु जल समझौते में क्या था कि जो पश्चिमी नदियाँ थी सिंधु, झेलम और चिनाब, और इन पर पाकिस्तान का नियंत्रण था। और जो पूर्वी नदियाँ थी रावी, व्यास और सतलज, इन पर भारत का नियंत्रण था। तो अभी इसमें ये समझौता रद्द कर दिया गया है हाल फिलहाल में। आगे देखते हैं। तो अब पंच नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियों को अलग से देख लेते हैं एक एक करके। झेलम रिवर, ये जम्मू कश्मीर में ही वेरीनाग या शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। कश्मीर घाटी होते हुए ये फिर वहाँ से प्रवाहित होती है और वूलर झील से गुजरती है। और ये जहाँ से गुजरती है उस क्षेत्र में केसर उत्पादन अत्यधिक होता है और वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसे करेवा मिट्टी कहते हैं। इस नदी पे 3 परियोजनाएं स्थित हैं, तुलबुल, उरी और किशनगंगा। इसकी एक सहायक नदी किशनगंगा भी है, जिसपे किशनगंगा परियोजना है। और सेकंड रिवर है चिनाब नदी, जो हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा नदियों के संगम से मिलकर बनती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा, 2 नदियाँ चंद्रभागा मिलकर चिनाब बनाती हैं। और फिर ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए और पाकिस्तान में जाती है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है चिनाब को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। इस पर जो प्रोजेक्ट हैं चिनाब नदी पे वो बगलिहार है, दुल्हस्ती है और सलाल डैम है। ये 3 प्रोजेक्ट इस पे बने हुए हैं। इसी प्रकार रावी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, भारत पाक सीमा बनाते हुए लाहौर तट पर स्थित। ये भारत पाक सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में जाती है और फिर चिनाब में मिल जाती है। और जो लाहौर है वो रावी नदी के तट पे ही स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कराची जो था वो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित था और जो लाहौर है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। व्यास जो नदी है वो रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है, पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होती है। हरिके बैराज में जाके सतलज में मिल जाती है। पंजाब में हरिके बैराज बनाया गया है, वहाँ पे सतलज में मिलती है। सतलज जाके सिंधु नदी या चिनाब में मिलती है, लेकिन ये सतलज जाके मिलती है सिंधु नदी में, किंतु ये जो व्यास नदी है ये पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होती है। सतलज नदी जो है ये भी तिब्बत में वहीं मानसरोवर झील के निकट ही राकस ताल स्थित है। जहाँ से सिंधु निकलती है उसी के निकट में राकस ताल है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और ये सिपकीला दर्रे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से ही सिपकीला दर्रे के माध्यम से ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से भारत पर। इस पे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर जो हरिके बैराज से ही निकाली गई, जहाँ पे सतलज और व्यास नदियाँ मिलती हैं। बढ़ते हैं। अगली स्लाइड ये देखिए, कुछ नोट्स हैं मेरे, इसमें मैंने बनाने का प्रयास किया है प्रमुख नदियों को, और जो अभी तक हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर लेक के निकट बोखरचू हिमनद से, और फिर ये ऐसे बहते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए और फिर यहाँ से
ये चिल्लास नामक स्थान है पाकिस्तान में, यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर ये आगे ऐसे बहते हुए यहाँ से जाके यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे हमने देखी थी कि जो उत्तर थे वो श्योक थी, ये श्योक रिवर है। जो ये लेह है ना, लेह लद्दाख में, ये भी सिंधु नदी के तट पे ही स्थित है और मतलब इसके उत्तर में है, सिंधु नदी के उत्तर में लेह स्थित है। और ये जास्कर है, ये लद्दाख है, ये काराकोरम। तो जो सिंधु नदी है वो इन दोनों के बीच से, यानी जास्कर और लद्दाख के बीच से ही प्रवाहित होती है। ये देखिए, तो अगर ये प्रश्न आए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है। जो जो भारत में प्रवेश का स्थान है उसे बोलते हैं दमचौक, ये लद्दाख में है। ये बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, जो हमने पहले ही देख लिया था, सिंधु नदी। और दमचौक से भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में, और ये फिर बहते हुए यहाँ से चिल्लास के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से जैसे कि श्योक हो गई, ये श्योक रिवर है। यहीं पे उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और इससे सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया पहले। यहाँ पे काराकोरम दर्रा है और ये इसके बाद इसमें जब सिंधु नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर है बुर्जिल दर्रा हो, यहीं गुंजी गार्ज स्थित है। गिलगिट वाला क्षेत्र है ये। यहीं पे एक इसकी सहायक नदी हुंजा आके मिलती है और फिर बाद में पाकिस्तान में इसमें काबुल, गोमल, तोची, ये सारी नदियाँ उत्तर से मिलती हैं। अटक जो स्थान है वो काबुल नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है और यहीं पे स्वात वैली भी स्थित है। और जो इसमें दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ थीं वो थी, सबसे पहले थी झेलम। झेलम का हमने देखा था, ये झेलम नदी है जो कि ये वेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, श्रीनगर के निकट है। और ये फिर यहाँ से बहते हुए वूलर झील में जल अपना वूलर झील इसी में स्थित है। वूलर झील झेलम नदी पर ही स्थित है और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये सब झेलम नदी पे ही। और झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा, इस पे किशनगंगा परियोजना भी स्थित है। तो ये फिर बहती हुई यहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे पहुँचती है पाकिस्तान के, और ये लंबा बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पे बांसमंगला गॉर्ज यहाँ पे स्थित है। इसके पश्चात ये जाके चिनाब में पाकिस्तान में मिल जाती है। अगर इसके बाद देखें चिनाब नदी को, तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा के पास में चंद्रा और भागा के रूप में मिलके चंद्रभागा नदी बनाती हैं और यहाँ से उद्गम होता है। तत्पश्चात ये उत्तर की ओर बहते हुए जम्मू कश्मीर जाती है। जम्मू कश्मीर में बहते हुए सबसे पहले जो इस पे परियोजना या प्रोजेक्ट है वो है बगलिहार प्रोजेक्ट। इसके पश्चात सलाल डैम है, इसके बाद इसमें दुलहस्ती परियोजना है और फिर ये आगे बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये हमने पहले पढ़ा। इस अगली नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, फिर है रावी नदी। तो जो रावी नदी है उसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, यहाँ पे चंबा वैली के निकट से। ये रावी नदी कांगड़ा जो है यहीं पे है और ये यहाँ से होते हुए हिमाचल प्रदेश में इसमें 3 परियोजना रावी नदी पे ही है। और इसके बाद ये पंजाब और यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का, और पंजाब को बॉर्डर बनाते हुए ये जाके चिनाब में ही मिलती है। और इसके बाद लाहौर जो है वो चिनाब नदी के रावी नदी के तट पे ही लाहौर है, ये भी हमने पढ़ा था। ये रावी नदी, ये तुम्हारी चिनाब रिवर थी। ये झेलम रिवर थी जो कि लंबा बॉर्डर बनाती है। वूलर झील इसी पे स्थित है, ये यहाँ से वेरीनाग या शेषनाग से निकली थी। अगली नदी है जो व्यास थी, वो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। इसमें पोंग डैम स्थित है और ये फिर व्यास नदी पंजाब में जाके हरिके बैराज में सतलज में मिल जाती है। तो मोस्टली 3 रिवर देखिए हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही हैं। जो इंडस है वो तो तिब्बत से निकलती है। एक नदी इंडस के बाद
जो है झेलम वो जम्मू कश्मीर से वेरीनाग या शेषनाग झील से निकल रही है। फिर इसके बाद 3 चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही हैं। इसके बाद जो सतलज रिवर है वो भी तिब्बत यानी यहीं से निकलती है, राकसताल से, तिब्बत से, और वो जाके सिंधु में मिल जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2021 में, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में वह नदी कौन सी है जो अन्य 3 नदियों का जल लेकर सीधे सिंधु नदी से मिलती है। ये देखिए, वेरीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी, वो आके चिनाब में मिलती है। चंद्रभागा ग्रुप में हिमाचल से निकलती है चिनाब नदी, और फिर रावी रोहतांग से निकलती है वो भी। ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। और फिर जो सतलज नदी है वो अलग से आती है, इन तीनों नदियों से नहीं मिलती, और फिर लास्ट में चिनाब से मिलके सिंधु नदी में मीठनकोट में जाके संगम बनाती है। तो ये प्रश्न था कि वो कौन सी नदी है जो आपस में नहीं मिलती है, अलग से आके सिंधु नदी में मिलती है। तो उसका आंसर सतलज था। यूपीएससी ने 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। हाँ तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र और उनसे संबंधित समस्त नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।